ग्रंथ छोड़ा है। महाराज भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं, कारणो होई जहाँ अंग में प्रगटे, मारणो होई जहाँ मायो उठे। दास सुखे राम कहे दिन कर तार तू, राम बेमुख कहूँ नाए छूटे। महाराज देखो, जिसको तारना होता है परमात्मा स्वयं निज नाम के रूप में, सतनाम के रूप में, कुदरत कला नियंचर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उसके नियंचर खांडो सुनो हुई, नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई। सो नियंचर दे मुझे ताई, सदगुरु भेजा या जुग मान। आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। तो ये नेंचर जो है ये ब्रह्म का नाम नहीं है। क्या है? ये स्वयं ब्रह्म ही है। इसे केवल नाम मत समझो, ये स्वयं परमात्मा ही। तो महाराज फरमा रहे जिसको तारना होता है उनके गट के भीतर स्वयं परमात्मा प्रकट हो जाता है। यही तो बात है ना, तारना हो जहाँ अंग में प्रकटे, उसके गट के भीतर प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाते हैं। और नेंचर जागृत हुआ, इसका मतलब आपका तारने का समय आ गया। मेहर भई सदगुरु की तादिन, सता उदय घट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न। महाराज अब इसमें कसर नहीं, सदगुरु की मेहर हो गई, परमात्मा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। अब तिरना निश्चित है, तार न हो जहां अंग में प्रकटे, और मार न हो जहां माए उठ। और जिसको मारना हो उसके अंदर से उठ जाता है, चले जाते हैं, चेतन तत्व निकल जाता है। दास सुखराम के अधीन करतार तू, राम बेमुख कहूं ना ही छूटे। हे परमात्मा राम जी, आप दिन है, दिन है। जो कोई भी राम जी से विमुख है वो कहीं नहीं बच सकता, और जो राम जी के सन्मुख है उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। जहां को राखे साईया, मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी हो। पूरा संसार भी बेरी हो जाए, वेदा करंता रूठिया, कोई नरक नहीं जाए, बाल भी बाका नहीं होगा जो सन्मुख हो गया परमात्मा से। राम जी सन्मुख होई जीव मोहि जबई, सन्मुख होई जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अग नासई तबई। करोड़ों जन्मों के अग पाप भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं, और जो विमुख है वो कहीं नहीं बच सकता। इसलिए महाराज हमारे यहाँ तो राम जी के सन्मुख हो जाओ। पाप वन के सह स्वभाव, भजन मोर तजी भाव में खाओ। जो पे दुष्ट हृदय सो होई, मोरे समुख आव के सोई। निर्मल मन जन सो मैं पावा, मोइन कपट छल न भाव। निर्मल मन के जन मुझे पा लेते हैं, जो कपट है, छल छिद्र है, वो मुझे नहीं पा सकते, सन्मुख ही नहीं आ सकते, वो मेरे सन्मुख नहीं आ सकते, होते ही नहीं है सन्मुख। सन्मुख वही हो पाते जो निर्मल मन के। कूड़ कपट मन कामना, जिन गट भजन न हो, जे करे तो सुख राम के, लोग दिखाओ जो। तो राम विमुख कहूं नाए छूटे, जो राम जी से विमुख है वो कहीं छूट नहीं सकते, वो सब जगह उसे जम की मार खानी पड़ती। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि देखो अब सन्मुख कैसे होंगे, भक्तों के चरित्र के माध्यम से सन्मुख। भक्त परमात्मा के सन्मुख है और उनके चरित्र को श्रवण करने से परमात्मा के सन्मुख होने की प्रेरणा मिलती है। भक्त परमात्मा से जुड़े हुए हैं तो अपन भक्तों के माध्यम से श्रृंखला संबंध से परमात्मा से जुड़ जाते हैं। ब्रह्म सु सुन, सुन सुन को मुन है, और मुन सु बाय प्रकाश हो। तेज में आंसू निरंजन उपनो, पृथ्वी मूल वहां होइल
ये जो प्रकाश हुआ है 5 तत्वों का, वो महाराज में कहां से निकसे हैं? ब्रह्म सु शून्य। ये ब्रह्म से जो है, पार ब्रह्म से शून्य यानी ब्रह्मांड बना, यानी आकाश तत्व बना, रिक्त स्थान बना, शून्य यानी खाली रिक्त स्थान। तो ब्रह्म सु शून्य, ये शून्य स्थान कैसे बना? ब्रह्म से ही तो बना। इसको उपाने वाले, बनाने वाले को ब्रह्म सु शून्य, और शून्य शून्य को मुन्न है, और मुन्न सु बाह्य प्रकाश हो। तो ये रिक्त स्थान के अंदर मुन्न यानी ब्रह्मांड बना है, मंड बना है, संसार बना है। और ये ब्रह्मांड तत्व से, आकाश तत्व से वायु बनी है। आकाश के अंदर वायु विचलित करती है, चलती रहती है। इस प्रकार से आकाश के अंदर वायु तत्व का प्रकाश हुआ, ब्रह्म से शून्य आकाश तत्व का प्रकाश हुआ, आकाश तत्व में वायु तत्व का प्रकाश हुआ, और वायु तत्व से तेज तत्व का प्रकाश हुआ। और तेज तत्व के अंदर जल तत्व का प्रकाश हुआ, और जल तत्व से पृथ्वी तत्व का प्रकाश हुआ, जल में से पृथ्वी निकली। इस प्रकार से महाराज हमारे इन 5 तत्वों के आदि स्रोत मूल परमात्मा है, राम जी। ऐसे समर्थ सबल राम जी प्रगत मुन्न में विरज तत्व जानी, सगत ओंकार जहां जन्म जान, महाशून्य आदि नारायण लक्ष्मी, 300 देव को स्वरूप ठान। और महाराज रचना की बात बता रहे हैं कि कैसे कैसे रचना रची गई इस सृष्टि की। ये जो ब्रह्मांड की प्रकृति बनी है, ये विरज तत्व से बनी, रज तत्व से बनी, और उसके अंदर रचना को रचने के लिए शक्ति का, माता शक्ति का उनको पाया गया। और महाराज फरमाने महाशून्य आद नारायण लक्ष्मी, अनादिकाल से महाशून्य के अंदर लक्ष्मी नारायण विराजमान, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। और 300 देव को स्वरूप, और तीनों ही देवताओं का स्वरूप बनाया, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति। और माता शक्ति ने ही 3 रूप धरकर तीनों बड़े देवताओं से सृष्टि की रचना का कार्य में सहयोग किया। लेकिन इनके आदि स्त्रोत्र मूल परमात्मा राम जी, अंश स्वरूप उजास सो उपनो, जो तुमने आन प्रकाश किए। हे परमात्मा राम जी, ये जितने भी आत्माएं हैं वो सब आपका ही अंश है। सब में आपका ही नूर है, सब में आपकी ही चेतनता है। जो चेतन तत्व के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, उन सब के भीतर आप ही निवास करते हैं। आपके बिना कोई चेतन तत्व हो नहीं सकता। सह चराचर जगत आपके बिना नहीं हो सकता, चर और अचर सब। अंश स्वरूप उजास उपनो, जो तुमने आन प्रकाश किए। ये सारा प्रकाश जो है आपका ही है। जितना भी ये दृश्य जगत देखने में आ रहा है,
3 लोग 14 भवन देखने में आ रहे हैं। 3 लोग 14 भवनों में निवास करने वाले नर नारी, सुर असुर, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, सब देखने में आ रहे हैं। सबके अंदर आप विराजमान, आपके सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। अंश स्वरूप, उजास स्वरूप, ये जो उजास हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, वो आपका ही तो अंश है। किस प्रकार से? जैसे सूर्य उदय होता है तो सूर्य का अंश प्रकाश है, उजास है, वो प्रतीत होता है कि सूर्य उदय हुआ। प्रकाश के आते ही पता चलता है कि सूर्य उदय हुआ। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि सूर्य प्रकाशक है, इसी प्रकार से आप परमात्मा प्रकाशक है। और जितना भी दृश्य जगत देखने में आ रहा है वो सब आपका है, अंश स्वरूप, उजास स्वरूप। जो तुमने आण प्रकाश किया, उसका प्रकाश जो है आपने ही किया। दूसरा और कोई आपके जैसा समर्थ नहीं है, सबल नहीं है, शक्तिशाली नहीं है कि ऐसी रचना बना सके, ऐसा संसार बना सके, ऐसे जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, सुर असुर बना सके। ऐसा कोई दूसरा है नहीं। इसलिए है परमात्मा, आप सबल है, समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। आपकी तुलना में, आपके कंपैरिजन में आपके जैसा दूसरा नहीं है। इसीलिए आपको केवल कहा जाता है, एक कहा जाता है, ओनली कहा जाता है, एकमात्र कहा जाता है। सबका मालिक एक। विष्णु ब्रह्मा जो शिव सो प्रकटिया, 3 त्रिलोक रचाई दिया। देव मानव पशु पंखी वनस्पति, 400 खान में सर्व किया। देखो कितना आपने विस्तार किया इस संसार का। आपने माता शक्ति को उपाया, आपने भगवान विष्णु को उपाया, आपने ब्रह्मा जी को उपाया, आपने भगवान शंकर को उपाया, और इन सब को उपाकर पूरी त्रिलोकी रच दी। स्वर्ग, मध्य, पाताल, खंड, पिंड, ब्रह्मांड सब रच दी। और इस त्रिलोकी में देव बनाए, मनुष्य बनाए, पशु बनाए, पक्षी बनाए, 18 भार वनस्पति बनाए, और 400 खान में सर्व किया। आपने जो सारा ये जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, देवता, वनस्पति, इन सबको उत्पन्न 4 खानों में से किया। जीवों को बनाने की आपने 4 खाने खोल दी, 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल दी, उसमें से सब जीव बनने लगे, स्वतः ही ऑटोमेटिक प्रोडक्शन हो रहा है 4 खानों में से। सारी व्यवस्था आपकी गेबव ऑटोमेटिक है, आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन सब व्यवस्थाएं चल रही। देखो आपका मैनेजमेंट, आप कहीं बैठे, कहीं एक जगह जाकर बैठे नहीं है कि मैं इस काम को संभाल रहा हूं, नहीं। आप प्रत्यक्ष रूप से कहीं विराजमान नहीं है, फिर भी सारी व्यवस्थाएं आपकी देखो कैसी ऑटोमेटिक चल रही। 4 खानों में से जीव उत्पन्न हो रहे हैं, जीवों का प्रतिपाल हो रहा है, जीवों का संहार हो रहा है, सारा सृष्टि का चक्र ऑटोमेटिक घेवाव चल रहा है। तो उसके पीछे कोई तो चलाने वाला है, शक्ति है, सामर्थ्य है, ताकत है, कोई तो जो इनको चला रही है, लेकिन वो अदृश्य शक्ति है, दिखती नहीं है। लेकिन कोई तो चला रहा है तभी चल रही है, नहीं तो कैसे चलती। आपने अंकुर खान खोली जिसमें सारी वनस्पति बनाई,
आपने अंडज खान खोली जिसमें सारे पक्षी बनाए अंडों के माध्यम से जो पैदा होते। आपने जरायु खान खोली जिसमें से आपने नर नारी बनाए जो गर्भ के अंदर विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं और फिर बाहर आते हैं। आपने उद्भुत खान बनाई जिसमें अचानक बहुत सारे जीव प्रकट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इस प्रकार के 4 खानों में 84 लाख प्रकार के जीव आपने उपाय, एक एक खान में 21 लाख प्रकार के जीव उपाय। इतने सबल, समर्थ, शक्तिशाली महाप्रबंधक है आप। आपके जैसा प्रबंधन करता हमने नहीं देखा। और सबका आपने कार्य निश्चित किया, सब अपना अपना कार्य, सबको आपने सामर्थ्य दी उस कार्य को करने के लिए। सामर्थ्य देने वाले भी आप ही हैं, और उसको करने के लिए शक्ति देने वाले भी आप ही हैं, प्रेरणा देने वाले भी आप ही हैं। जैसी जैसी आप प्रेरणा देते हो वैसे वैसे सब जीव कार्य करते हैं। उमादार ज्योतिष की नाम सबई नचावत राम गुसाई। सबको आप ही जैसे चलाते हो वैसे चलते हैं, जैसे आप बुद्धि देते हो वैसे सब कार्य करते हैं। जो जाको होनो लिखियो सोमत आवे दाय, प्रभाते नर उठकर वही करे उपाय, वही करे उपाय परत चूके नहीं को। सबका विधान आपने ही रचा, आप विधाता है। ऐसे समर्थ है आप। 3 गुण मांड सो जीवले बेराचिया, देव सब लोक को बंद बांधियो। पिंड कटाक्ष 34 सो फैलियो, करोड़ 50 लग मेर सानी। और महाराज बता रहे हैं कि देखो 3 गुण मानसो जीवले बेराचिया, 3 गुण प्रकट किया आपने, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, और एक एक गुण के एक एक देवता को नियुक्त किया। रजोगुण के देवता ब्रह्मा जी हैं, सतोगुण के देवता भगवान विष्णु हैं, तमोगुण के देवता भगवान शंकर हैं। इन 5 तत्वों और 3 गुणों के संयोजन से 3 गुण मांड सो जीवले बेराचिया, इस प्रकार से ये जीवों की रचना हुई। देव सब लोक को बंद बांधियो, और आपने सब देवताओं के लोक पुरिया, नर नारियों का लोक पुरिया, सुरपुर, नरपुर, नागपुर का सब आपने सीमाएं बनाई कि यहां तक सुरपुर है, यहां तक नरपुर है, यहां तक नागपुर। और इन 3 लोकों में भी 7 ऊपर के और 7 नीचे के 14 भुवन बनाया। ऊपर में निवास करने वाले प्राणी अलग हैं, बीच में निवास करने वाले अलग है, नीचे निवास करने वाले अलग। इन सब की मेर मर्यादा भी आपने बनाई। देव सब लोक को बंद बांधियो, इंड कटाक्ष 34 सो फैलियो, करोड़ 50 लग मेर सांझियो। महाराज फरमाने कि ये इंड कटाक्ष जल जिसमें से सारे की उत्पत्ति होती है, उसी में से ही ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को उपाया, उसी में से ही फिर उन्होंने सब जीवों को उपाया। इसकी मेर यानी इसकी सीमा कहां तक बनाई आपने? करोड़ 50 लग मेर सांझी। इसकी बाढ़ मेर 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी इसकी मेर बनाया। इतनी लंबी चौड़ी आपने ये सृष्टि रची। और आपको ये सब करने में कुछ समय नहीं लगा।
पल लगता है, आपके सोचने मात्र से, आपकी कल्पना मात्र से ये सब काम हो जाता है। ऐसे आप समझ। तो जब हमने आपकी शरण ली है तो आप तो समर्थ हैं, सबल है, शक्तिशाली है, आप चाहो सो कर सकते। तो आप हम पर रीझ जाओ, कृपा कर लो। रीझ कर, कृपा कर कर आप हमें आपके चरणों में स्थान दें। लक्ष्मी गवर सेज सावित्री, सगत प्रणाम संजोग किया। दास सुखराम के ऋषि वहां उपना, उलट ब्रह्मा को ज्ञान दिए। महाराज फरमा रहे कि देखो, इस सृष्टि की रचना के लिए माता शक्ति ने शिव की इच्छा से 3 रूप बनाए। लक्ष्मी का रूप बनाया, पार्वती का रूप बनाया, सावित्री का रूप बनाया। लक्ष्मी के रूप से भगवान विष्णु के संग विवाह किया, पार्वती के रूप से भगवान शंकर के संग विवाह किया, सावित्री के रूप में ब्रह्मा जी के संग विवाह किया, और तीनों देवों के 3 जोड़े बन गए। दास सुखराम के ऋषि वहां उपना, उलट ब्रह्मा को ज्ञान दिया। और उसी समय परमात्मा स्वयं हंस अवतार धरकर प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मूल ज्ञान दिया। और वो मूल ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से, 4 वाणियों से, 4 वेदों में प्रतिपादित किया। वेखरी, मध्यमा, पश्चिंती और परा, चारों वाणियों का भेद दिया। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, चारों वेदों का ब्रह्मा जी ने अपने मुखारबिंद से उच्चारण किया। इसमें सारी बात विस्तार से बताई और परमात्मा पद की प्राप्ति की बात सूक्ष्म रूप से बताई। है भी वैसे परमात्मा पद की प्राप्ति की बात सूक्ष्म, जिसे ऐसा सूक्ष्म बात का भेद सबको नहीं मिलता। जो बात सूक्ष्म होती है उसके लिए गहराई में जाना पड़ता है, सूक्ष्म होना पड़ता है। चारों वेद संबंधे भाई, जामे हीरो डारियो, मरजीवा बिन परथ न लादे, 55 जन्म। जो संत सदगुरु केवली भगवंत मरजीवा बने हैं, जो गहराई तक गए हैं, तो उन्होंने सूक्ष्म चीज को प्रकट किया, जागृत किया, अनुभव किया। और वो सूक्ष्म बात जो कूप जल था, छिपी हुई थी, कुएं का जल था, उसको सरिता का जल बना दिया, प्रत्यक्ष कर दिया और सामान्य बोलचाल की भाषा में बता दिया कि संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे नाय, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत माय। संसार वालों की प्राकृत भाषा में, बोलचाल की भाषा में, सामान्य भाषा में महाराज फरमा रहे कि ऐसी चीज सबके सामने प्रत्यक्ष करती। और जिन्होंने इस सूक्ष्म बात को समझ लिया, सूक्ष्म बात का भेद ले लिया, सूक्ष्म वेद का भेद ले लिया, वो निश्चित रूप से परमात्मा पद को प्राप्त हो जाता है। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ, जिन विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ। जिन विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई
कोई अर्थ बताओ। ध्यान सकल साधन कर देखा, नाम न पायो कोई। ध्यान सकल साधन कर देखा, नाम न पायो कोई। अनहद ज्योत उजाला देखा, हीरा की बिरखा होई। अनहद ज्योत उजाला देखा, हीरा की बरखा होई। हो कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। सब धर्म छोड़ राम हमें रटियो, नाव कड़ा नहीं जागी। सब धर्म छोड़ ना राम हमें रटियो, नाव कड़ा नहीं जागी। सतगुरु जाय किया हमें ऐसा, सूरत गिगन जारी लागी। सतगुरु जाय किया हमें ऐसा, सूरत गिगन जारी लागी। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। वाणी अणबे कथ हम देखी, शिष शाखा कर लिया। वाणी अणभय कथ हम देखी, शिष शाखा कर लिया। वा निज नाम कड़ा नहीं जागी, धर्म बहुत हम किया। वह निज नाम कड़ा नहीं जागी, धर्म बहुत हम किया। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आया। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आया। ज्ञान अर्थ वेद सब सूझा, निरंतर हम पाया। ज्ञान अर्थ वेद सब सूझा, निरंतर हम पाया। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। कै सुख राम नाम जा प्रगटे, जिन जन को से होई। कै सुख राम नाम जा प्रगटे, जिन जस जन को जस होई। आपे जुग चढ़िया गढ़ पर, वे हंस तारे सोई। आपे जुगे जुग चढ़िया गढ़ पर, वे हंस तारे सोई। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। जिन विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ। जिन विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ
राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम